अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ़ परेशानी दूर कर दे। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगी में चैन और सुकून और अमन दे दे। देखिए, आज मैं यहाँ पर ऊपर आई थी तो मुझे यहाँ का ये मौसम बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा क्यों ना आज यहाँ पर भी एक वीडियो दोबारा से बनाई जाए। पता नहीं कब तक यहाँ पर आना जाना है, फिर आ सके या ना आ सके। तो मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है, वो ये नीम का पेड़ है और इसके ऊपर एक स्क्वायरल बैठकर अभी बोल रही थी। जैसे ही मैंने वीडियो क्लिक करना शुरू किया वो खामोश हो गई। जी ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ये सो रही हो, सो गई हो, बोलते बोलते थक गई हो। वो अपने आप आके खा लेगी रोटी। मैंने रोटी के टुकड़े डाल दिए यहाँ पे। रुक जाओ, ठहरो बेटा, वो खुद खा लेगी आके रोटी। इधर क्यों नहीं आ रही है? ये क्यों नहीं आ रही इधर? ये इसलिए नहीं आ रही इधर कि इसको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा इधर। सब घर कहाँ है इधर? ये सबसे ऊपर छत है जिस पे देखो हवा चल रही है तो नीम के पेड़ के पत्ते भी हिल रहे हैं प्यारे प्यारे से। पत्ता तोड़ लो उधर से। पत्ते तोड़ लो? मैं खड़े होकर बना देखती हूँ सब। आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे। अम्मा चलो फूल ले लो। फूल ले लेती हूँ, चलो ले लो। आ रही हूँ। चलो। मैं बिल्कुल पास से इसका एक वीडियो बनाती हूँ ताकि ये नीम के फूल जो हैं वो मेरे पास रहें। इसलिए जब मैं अपने घर में बंद होती हूँ तो मैं इनको देख सकूँ। देखिए, मैंने इतने नज़दीक से पहली बार ये नीम के फूल देखे हैं। नीम के फ्लावर कैसा होता है, नीम फ्लावर मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मैंने पहली बार अपनी लाइफ में ये नीम के फूल जो होते हैं वो देखे हैं। लेकिन हाँ, मूली वगैरह देखी थी, इनका फल जो होता है वो देखा था, पत्ते देखे थे, लेकिन फूल ऐसे होते हैं ये पहली बार देखा है मैंने। ये हमारी सासू माँ के घर के पास ही घर बना हुआ है, उनके घर में ये पेड़ खड़ा हुआ है और बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। देखिए, नीम का पेड़ चाहिए तो मैं बिना आंटी के पूछे नहीं तोड़ूंगी। उस दिन मैंने पूछ के थोड़ा सा तोड़ा था तो पूछा था उनसे, देखिए आज इतनी प्यारी हवा चल रही है यहाँ ऊपर। मैं हवा की वजह से ही ऊपर आ जाती हूँ। यहाँ पर मेरी बेटी खेल लेती है। हाँ, क्या चाहिए? नीम का पेड़ चाहिए? अभी आंटी तो दिखाई नहीं दे रही। नहीं, मैंने उनको आवाज़ लगा के जब तोड़ के दिया था तो मैं अभी आंटी आ जाएंगी ना तो उनसे पूछ लूँगी कि मैं एक ये तोड़ लूँ नीम, तो वो बोल देंगी तब दे दूँगी तोड़ के आपको। क्योंकि इस नीम के पेड़ के पास आकर खड़े होकर बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम किसी गांव में आके और वहाँ की खुली हवाएं और वहाँ का खुला हुआ, देखिए इसका एक कितना प्यारा सा लगता है। ये आसमान अलग ही अल्लाह ताला ने हर चीज़ की पहचान बनाई है यहाँ पे। आपको नीम का पेड़ चाहिए पक्का? अल्लाह ताला ने इसके नीम का जो फल होता है पहले कड़वा होता है, फिर उसके बाद वो थोड़ा कड़वा भी होता है, मीठा भी होता है। वो तो मैंने देखा था बचपन में जहाँ मैं खेलती थी ना अपने दादी वाले गांव में, तो वहाँ पे चौपाल थी एक, उसके ऊपर दरख्त खड़े हुए थे 2, और हमारे ताया पापा के घर में भी खड़ा हुआ था। तो जब वहाँ खेलते थे ना हम, तो नीम बहुत बड़े बड़े थे लेकिन हम छोटे छोटे थे तो हमें इस फूल की डिज़ाइन नहीं याद। लेकिन देखिए मैंने ये नीम का फूल है। कड़वे नीम के फूल की खूबसूरती बयान करती है कि अल्लाह ताला हर चीज़ यूनिक ही बनाता है, एक दूसरे से अलग हटके। कोई भी चीज़ एक दूसरे में मिलती जुलती नहीं होती है। हर चीज़ के अंदर बिल्कुल अलग अलग ही हर चीज़ होती है। देखिए, एक मिनट, मुझे आंटी नहीं दिखाई दे रही बेटा, मैं उनसे पूछ के ही तोड़ती हूँ, ऐसे नहीं तोड़ती।
तो ये अभी एक एक देखो यहाँ पे गिरा है अपनी छत पे दादी की, देखो ये उठा लो, वो उठा लो, वो पूरा नीम का पेड़ उठा लो नन्ना सा। नहीं उठाना, पक्का नहीं उठाना। आज का मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। 1 मिनट, टूटा हुआ ही चाहिए। आंटी हम आपका एक लहरा ले लें जरा सा, नीम का पेड़ ले लें थोड़ा सा, कह दिया। चलो, नहीं पूछना जरूरी होता है, वीडियो बना रही थी ना मैं यहाँ। लो बेटा, नीम पेड़ों को तोड़ने से मुझे डर लगता है, लेकिन तुम जिद करती हो। देखो हमने ये नीम का पेड़ का इतना तोड़ लिया मैंने, और इससे मेरी बच्ची खेलेगी। लो मैं यहाँ पर जब चढ़ के आती हूँ तो मैं अक्सर करके यहाँ की जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ का ये खुला इलाका है सारा सारा ऊपर। मुझे बंद जगहें बिल्कुल पसंद नहीं है, खुली हुई जगह अच्छी लगती है मुझे। जब शादी नहीं हुई थी तो मैं बंद जगह में रहना पसंद करती थी। अब्बा कहते थे बेटा आ जाओ धूप में, छत पे बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। तो मुझे अक्सर करके एक चीज़ का डर रहता था, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी धूप में, मेरा रंग काला पड़ जाएगा। लेकिन अब काले और गोरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस अच्छा लगता है। मैंने कहा वो वक्त याद आता है कि अपने अब्बा से कह दिया करती थी। सच्ची में मैंने अपने अब्बा से कह के अपने घर पे भी लेंटर पड़वा दिया था। 5 कमरे बने हुए थे, तो उनके आगे ना थोड़ी थोड़ी सी छत थी, पूरा घर बंद नहीं था। तो मैंने पापा से कहा था, मैंने पापा आपके घर में धूप आती है और मुझे सारा घर बंद कर दीजिए ताकि घर में धूप ना आए बिल्कुल। और फिर बीच में पिलर खड़ा करके और पापा ने हमारे पूरे घर में लेंटर पड़वा दिया था और जाल बनवा दिया था बीच में। तो उस टाइम इतनी समझ नहीं थी, फिर वक्त के साथ धीरे धीरे मुझे पता चला सूरज की कीमत क्या चीज़ होती है। धूप में बैठना भी बहुत ज़रूरी होता है। शादी होने के बाद बीमार रहने लगी थोड़ा, तो जब भाई के घर रहने के लिए गई, घर टूटा, तो जब पापा ने जब धूप में बैठाला मुझे और उन्होंने कहा बेटा धूप में बैठा करो, तो धूप में बैठने से जो शिफा मिलती है वो अलग ही चीज़ होती है। तो जब से मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि मैं धूप में बैठती हूँ और खुले में बैठती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है और बहुत आराम भी मिलता है बॉडी में। और अब मुझे काले गोरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने कहा जो अल्लाह ने बनाया, काला रहे या गोरा रहे कोई नहीं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह जिसको भी जैसा बनाता है वो अल्लाह की ही तराशना होता है। अल्लाह तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाता। हज़रत बिलाल काले थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके अंदर इतनी कशिश दे रखी थी। और काबा शरीफ काले रंग का है, लेकिन उसका गिलाफ, लेकिन उससे हर इंसान मोहब्बत करता है। उस जगह पर जाने के हर इंसान दीदार करने की कोशिश करता है, पहुंचने की कोशिश करता है। और कफन वाइट कलर का होता है, लेकिन उससे फिर भी खौफ आता है। दुनिया में आके हम सबसे पहले दूध से ही पलते हैं, बड़े होते हैं, जिसका कलर वाइट होता है। और माँ का कलर का दूध का पीला होता है, लेकिन माँ के बाद जब हम दूध पीते हैं तो वो वाइट होता है, भैंस वगैरह का। तो अल्लाह ताला की हर चीज़ में एक कुदरत छुपी हुई है, जिसको धीरे धीरे इंसान समझ पाता है कि मुझे ये खुला आसमान, अब ऐसा नहीं लगता कि मैं बंद कमरे में बैठी रहूँ और बंद जगह पर रहूँ। अब ऐसा लगता है मैं खुली ऐसी जगह खड़ी हो जाऊँ जहाँ पर नेचुरली हवा मिले। एसी की हवा ना हो, पंखे की हवा ना हो, कूलर की हवा ना हो, और नेचुरली हवा में जीना चाहती हूँ। क्योंकि जब बचपन था ना, तो जब इतना अकल भी नहीं थी, समझ भी नहीं थी। एक लड़की होती है ना, वो सबसे ज़्यादा नखरे अपने अब्बा को दिखाती है और अब्बा के बाद फिर अपने शौहर को दिखाती है। मैं अक्सर करके 2 लोगों को नखरे दिखाती हूँ, अपने पापा को और अपने हस्बैंड को, और अपने भाइयों को भी दिखा लेती हूँ कभी कभी लेकिन अपने बच्चों को नहीं दिखा सकती, बच्चे उल्टे हमें नखरे दिखाते हैं। मैं यहाँ पर चढ़ के आई थी ऊपर, और मुझे मेरे हस्बैंड ने ही भेजा था ऊपर कि चलो जाओ ऊपर, बच्ची खेल लेगी थोड़ी देर, और तुम्हें खुला पसंद है जाओ, आज मौसम अच्छा हो रहा है ऊपर, और आज चहकती हुई धूप नहीं है, नॉर्मली धूप है। कभी बादल हो रहे हैं, कभी घटाएं सी आ रही हैं। मेरा अब दिल चाहता है कि मैं हर चीज़ को, कहीं कहीं इस पर फल भी आ रहे हैं, निबोली भी आ रही है, निबोली भी आ रही है। ये निबोली मैंने देखी थी, लेकिन मैंने
फूल को ज़्यादा नज़दीक से नहीं देखा था नीम के, लेकिन आज मैंने फूल भी देख लिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज अल्लाह ने मेरी ये तमन्ना भी पूरी कर दी, क्योंकि अक्सर करके मैं सोचती थी पता नहीं नीम के ऊपर फूल आता भी है या नहीं आता। मैंने फल तो देखे थे क्योंकि गिर गिर के टूट टूट के गिरते थे, लेकिन नीम पे फूल पे कभी गौर नहीं किया था, छोटे थे ना इसलिए। और आज मैंने वो फूल भी देख लिया कि फूल कैसा होता है। मुझे ये हवा देखिए ना, देखिए यहाँ पर एक गिलहरी भी है। हमारे घर में खाना बचता है तो यहाँ ऊपर छत पर रख दिया जाता है नीचे से लाके, तो ये गिलहरियाँ खाने की वजह से आ जाती हैं। और फिर ये नीम का पेड़ है ना, तो इस नीम के पेड़ की वजह से भी हैं, वरना ये चीज़ें बहुत कमी के साथ देखने को मिलती हैं जहाँ पर घनी सोसाइटी होती है। यहाँ पर बहुत पास पास घर बने हुए हैं और बहुत एकदम नहीं बैठो। एक चीज़ और दिखाती हूँ, देखिए चिड़िया है यहाँ पे। आओ चिड़िया दिखाओ, आज चिड़िया चिड़िया अरे मैंने कब चिल्लाया था, मैंने ये कहा था नीचे मत जाना, अभी मैं साथ चलूंगी आपके। किसको फेंक दिया? एक मिनट देखो। किसको फेंकना है? फेंक दो तो। किसको फेंका है? किसको फेंकना है आपको? मुझे ये नीम का पेड़ अपने बचपन की यादें दिलाता है। ऐसा लगता है जैसे मैं बड़ी नहीं हुई, मैं छोटी सी हूँ और अपने ताया पापा के घर पे खड़ी हूँ, अपने गांव वाले घरों में खड़ी हुई हूँ। गांव वाले घर में जब हमारे पापा ने नया घर बनाया था ना, उसमें भी 2 पेड़ लगाए थे नीम के। तो एक पेड़ तो मेरे सामने टूट गया था, लेकिन एक दरख्त बन गया। भाभी कह रही थी, जिनका इंतकाल हो गया, वो कह रही थी कि मैंने उस पर झूला डाला और झूला डाल के मैं आपके भतीजे को उस पर झुला के लाई थी। क्योंकि जब पापा ने वो पेड़ लगाया था ना, तो पापा कहते थे कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और मेरे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे, तो वो इसी पे नीम के पेड़ पे झूला डाल के झूलते रहा करेंगे। ठीक है, अब मैं अपनी बच्ची के साथ खेला कूदी करती हूँ और वीडियो को मैं यहीं पर क्लिक करती हूँ। देखिए यहाँ बिल्ली भी सो रही है, एक कोने में जो कबाड़ा पड़ा हुआ है ना, उसमें एक बिल्ली भी सो रही है। 1 मिनट में लेके जाती हूँ। देखिए एक चिड़िया बैठी हुई है बहुत प्यारी सी। देखिए ये है बादल। यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं प्यारी प्यारी सी। देखिए मैं स्क्वायरल देखो खामोशी से बैठी हुई है, उसे भी दिखाती हूँ। ये ने तो दौड़ लगा दी और एक अभी बैठी हुई है। वो भी दौड़ लगा दी, उसने भी दौड़ लगा दी। यहाँ पर कई सारी स्क्वायरल भी है। यहाँ पर देखिए एक चिड़िया बैठी हुई है, इसी के ऊपर है एक चिड़िया। देख कितनी प्यारी आवाज़ है इसकी, मुझे इसकी आवाज़ ही अच्छी लगती है। मैं इसे अब ये इधर आ चुकी है।
उड़ गई उड़ गई। ये देखा ऐसा ही देखता हूँ। ये कभी मेरे पीछे की टहनी पे बैठ जाती है तो कभी ये आगे की टहनी पे बैठ जाती है। देखो ये रही बिल्कुल पास। अम्मा पकड़ोगी? अम्मा पकड़ो। क्या पकड़ूं? ये चिड़िया पकड़ो। ये चिड़िया मेरे साथ खेल रही है बेटा। चिड़िया को पकड़ लो अम्मा। नहीं ये खेल रही है। अम्मा चिड़िया को पकड़ लो ऐसे करके। ये पेड़ पर खेल रही है बेटा, हम लोगों की तरह ही। इसको भी अब ये मौसम का मज़ा ले रही है हम लोगों के साथ साथ। अब फिर जाकर वहाँ पर बैठ गई है। ये पीछे हमारी सासू माँ के नेबर हैं, उनका घर है ये, पड़ोसी मतलब। चली गई वो, उड़ के दूर चली गई। अब स्क्वायरल को देखते हैं हम, स्क्वायरल पर इसको देखते हैं। अब इस पर पतंग भी टूट कर लटकी हुई है कई सारी। ये चिड़िया हमारे घर पे आ गई थी और इसको कई दिन तक इसके घर पे बंद रखा था, खोल दिया था पूरा घर, मतलब जो एक कमरा था इस पूरे कमरे को ही पिंजरा बना दिया था। गिलेली, ओ मेरा बच्चा इन चीज़ों को देखता है तो आधा पागल हो जाता है। गिलेली आ जाओ गिलेली। खाना खाना इधर के लिए। खाना खाने के लिए हाँ। बुला लेते हैं, आ जाओ। मैंने इनके पेड़ को देख के पागल हो जाती हूँ, ये चिड़ियों को देख के पागल हो जाती है। कितनी प्यारी प्यारी हवा चल रही है। ये हवाएं हमें एहसास दिलाती हैं कि न लाइट की बिलों के, ना तारों के, किसी के भी नहीं है। ये अल्लाह का कारवां है जो अल्लाह ताला चलाता है आसमान से। अभी दिखा रही हूँ। अब ऐसा करती हूँ, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जब तक यहाँ पर खड़ी हूँ तब तक इस नीम के पेड़ की एक एक टहनी को गौर से देखती रहूँ बस। इस पे नन्हे नन्हे कहीं कहीं आम के जैसे छोटे छोटे से निबोली भी लगी हुई हैं, बहुत कम है। ये रही है पास में। देखिए चिड़िया भी बैठी हुई है। मैं चिड़िया को भी, अलीशा नहीं, एक मिनट देखिए, मैं चिड़िया को भी लेती हूँ। ये वाह, ओ माय गॉड, माशाल्लाह से। देख यही तो आई थी घर पे, यही तो अब्बा ने रख ली थी। ये हमारे घर पे भी आ गई थी, बच्चा था और उसको वहीं पे पानी रख दिया, दलिया वलिया डाल दिया। कई दिन तक हमारे घर पे रही थी क्योंकि उसकी चोट लगी हुई थी और फिर वो उड़ गई खुद ही। पूरा एक कमरा उसका पिंजड़ा बना दिया था क्योंकि मैं वहाँ पर थी नहीं, मैं इधर आ गई थी। ये चलती हुई हवाएं। देखना नीला नीला आसमान, कहीं काला है, कहीं नीला है, कहीं वाइट है, ब्लू स्काई कलर भी है। पता है ये किस चीज़ की आवाज़ है? ये गिलहरी की आवाज़ है, स्क्वायरल की, जो कि किटिक 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 किटिक। आज इस पर कोयल नहीं है, वरना यहाँ कोयल भी आकर बैठती है इस पेड़ के ऊपर। और कभी कभी ना यहाँ पे बंदर भी आ जाते हैं, क्योंकि मैं पिछली साल जब यहाँ पे सर्दियों में आई थी ना, तो सर्दियों में मैं छत पे आई थी ऊपर और देखा तो मैं नहीं ले रही, मैं उधर हमारी ननद खड़ी हुई है। यहाँ पर जॉइंट फैमिली रहती है क्योंकि हमारी सासू माँ है ना, उनका मायका है यहाँ पे, तो यहाँ पे उनके बहुत सारे लोग रहते हैं। जी भाई हमारे कहीं वीडियो कॉल पे आप किसी से बातें कर रही हो, मैंने कहा भाई है हमारे।
मैम? हाँ, मैम नहीं थी वो आपकी फुप्पो थी। मैं फुप्पो ही तो है वो आपकी, देखो वो मैम है आपकी। हाँ, अच्छा चलो, स्कूल वाली ना। आपकी स्कूल वाली मैम है वो। हाँ, अच्छा वो स्कूल में कहाँ, वो तो बेटा घर पे ही रहती हैं, वो पढ़ना छोड़ दिया उन्होंने, शादी हो गई उनकी बेटी है गोद में। स्कूल वाली मैम, स्कूल वाली मैम क्या करती हो मम्मी? मम्मी 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 आज यहाँ पर देखो छोटा आपके साथ फूल, खेल रही हूँ। छोटा सा फूल इधर से तोड़ दिया मैंने। तोड़ दिया? तोड़ा ओहो, हाँ, ऐसे तोड़ दिया? हाँ। इसके नाखून है पैर के। पैर के नाखून देखो कितने बड़े हैं नाखून। यहाँ छत पर कोई भी नहीं आता चढ़ के, बस जो काम वाली हैं वही आती हैं खाना बचा हुआ रखने के लिए। बाकी मुझे यहाँ पे आना पसंद है, मुझे यहाँ पे आना अच्छा लगता है। कभी कभी मेरे ससुर जी भी चिल्लाते हैं ऊपर छत पे क्यों गई थी। मैंने कहा मैं नीम का पेड़ देखने गई थी, खुली हवा खाने गई थी। फंस जाते हैं वो, क्योंकि वो एसी में कूलर पंखे में बैठे रहते हैं बेचारे। पहले उनका ये रूल था कि वो हर जुमे को बाहर जाया करते थे घूमने के लिए। वो दिन में भी सारा दिन बाहर ही घूमा करते थे, घर में सिर्फ रात में सोया करते थे आके। और आज जब से उनको पैरालाइज का असर हुआ, जब से वो घर में बेचारे बैठे रहते हैं। नीम का फूल दिखाओ। नीम का फूल? नीम का फूल आपके हाथ में था, मैं लेके आ रही हूँ अभी नीम का फूल। मैं अपने बच्चे को